कहानी वास्तव में हृदय को छू लेने वाली है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास का सबसे सुंदर उदाहरण है। यहाँ इस कथा का एक भावपूर्ण वाचन नैरेशन दिया गया है जिसे आप सुना सकते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा, अटूट मित्रता की अमर गाथा। प्रस्तावना: हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन जब भी सच्ची मित्रता की बात आती है तो जुबां पर सबसे पहला नाम कृष्ण और सुदामा का ही आता है। यह कहानी केवल दो मित्रों की नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और विश्वास की एक दिव्य मिसाल है। गुरुकुल के वे दिन, बात तब की है जब उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में दो बालक साथ पढ़ते थे। एक थे द्वारका के होने वाले राजा श्री कृष्ण और दूसरे थे अत्यंत साधारण ब्राह्मण बालक सुदामा। गुरुकुल की चारदीवारी में न कोई अमीर था न कोई गरीब। दोनों साथ में लकड़ियां चुनते, साथ भोजन करते और साथ में ही अपनी शिक्षा पूर्ण करते थे। एक बार जंगल में भारी वर्षा के बीच कृष्ण ने सुदामा को ठंड से बचाने के लिए सहारा दिया। वो रात उनके दिलों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ गई। वक्त का पहिया और सुदामा की विवशता। समय बदला, कृष्ण द्वारका के वैभवशाली राजा बने और सुदामा गरीबी के अंधेरे में खो गए। स्थिति ऐसी थी कि सुदामा के बच्चों को कई बार भूखा सोना पड़ता था। पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा खाली हाथ नहीं, बल्कि पड़ोस से मांगे हुए मुट्ठी भर तंदुल, चावल की पोटली लेकर अपने सखा से मिलने द्वारका चल पड़े। द्वारका का अद्भुत मिलन। जब फटे पुराने वस्त्रों में सुदामा द्वारका के महल पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र सुदामा आया है, वे नंगे पांव द्वार की ओर दौड़े। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। महल के भीतर राजा कृष्ण ने अपने सखा सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए जल भी नहीं छुआ, बल्कि उनकी आंखों से निकले आंसुओं से ही मित्र के पैर धुल गए। यह दृश्य देखकर पूरी द्वारका दंग रह गई। प्रेम की पोटली। सुदामा अपनी गरीबी के कारण चावल की वो पोटली छिपा रहे थे, लेकिन अंतर्यामी कृष्ण ने उसे खींच लिया। जैसे ही कृष्ण ने पहला ग्रास खाया, उन्होंने सुदामा को एक लोक का सुख दे दिया, दूसरे ग्रास पर दूसरे लोक का, और जब वे तीसरा ग्रास खाने लगे तो माता रुक्मिणी ने उन्हें रोक दिया। बिना मांगे सब कुछ। सुदामा ने कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा, वे तो बस प्रेम के भूखे थे। लेकिन जब वे वापस अपने गांव लौटे तो वहां झोपड़ी की जगह स्वर्ण महल खड़ा था। कृष्ण ने बिना कहे ही अपने मित्र की सारी दरिद्रता दूर कर दी थी। इस कथा का सार, कंक्लूजन: यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता ओहदे और संपत्ति की मोहताज नहीं होती। भक्ति, भगवान 56 भोग के नहीं, बल्कि प्रेम के भूखे होते हैं। त्याग, जो बिना मांगे दिया जाता है, वही सबसे बड़ा दान है।